बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं एजाज कादिम सोडर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सीएसएस पीसीएस प्लैनेट। जी व्यूअर्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं। वो टॉपिक है हमारा कि पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए या नहीं। इस पे हम लोग आज खुल के डिबेट करेंगे। जितना हो सका इंशाल्लाह हम लोग डिटेल में उस चीज को पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में जो नए डिबेट बनने की जो बातें चल रही है, और जब भी एक नई गवर्नमेंट आती है पावर में, तो सबसे पहले यही एजेंडा रखती है कि पाकिस्तान में एक नए सूबे जो है वो बना दिए जाए। लेकिन यह है कि यह चीज कभी भी किसी गवर्नमेंट की कामयाब नहीं हुई, और अभी भी जो भी गवर्नमेंट नई पावर में आती है वो इस चीज को, इस एजेंडा को लेकर आगे तो चलती है, नैरेटिव तो बंदों को देती है, एक दिलासा तो देती है उन लोगों को, लेकिन उनका ख्वाब जो होता है वो कभी भी पूरा नहीं होता। उसके क्या क्या वजूहत हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं उस चीज के, आज हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे और वन बाय वन करके इस चीज को देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स है, किस वजह से पाकिस्तान में नए प्रोविंसेस नहीं बन सके, और क्या पाकिस्तान को जरूरत है नए सूबे बनाने की। अगर जरूरत है नए सूबे बनाने की तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, किस एंगल के हवाले से है, तो ये आज हम लोग खुल के पढ़ेंगे। देखें व्यूअर्स, ऐसी एज सच जो डिबेट है न्यू प्रोविंसेस की, अगर हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं तो पाकिस्तान में जो मोस्टली डिबेट रही है नए प्रोविंसेस बनने की, वो डिबेट रही है एटलीस्ट बिफोर द 2013 इलेक्शंस। 2013 की इलेक्शंस के पहले ये डिबेट, ये नैरेटिव क्रिएट किया गया था कि हम लोग यहां पे नए सूबे बनाएंगे, और उस नए सूबे बनाने के अलावा जो जो पर्टिकुलरली हम लोग बनाएंगे उस चीज को, या पंजाब में बनाएं या सिंध में बनाएं या केपीके में बनाएं, तो उस चीज को हम लोग किस तरह से एक अच्छे से ऑर्गेनाइज करके किस बुनियाद पे हम लोग ये सूबे क्रिएट करें। तो देखें व्यूअर्स, 2013 का इलेक्शन हो गया, नून लीग ने वो इलेक्शन जीता है। जब नून लीग ने वो इलेक्शन जीत के आई तो उस वक्त एक ये नैरेटिव दिया गया, और उस वक्त इस किस्म की तैयारी भी की गई बल्कि कि भाई हम लोग एक नए सूबे बनाने जा रहे हैं पंजाब में स्पेशली। जब पंजाब में ये सूबे बनाने शुरू हो गए तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने ऑर्गेनाइज करके एक फॉर्मेट भी तैयार कर लिया था नून लीग ने, और ये पंजाब असेंबली में ये बिल पेश कर दिया गया। तो हम लोग ऐसे ही कह सकते हैं इधर कि भाई जो पंजाब में नए सूबे जो बनने थे, जो ये डिबेट चल रही थी इस चीज की कि वो किस वजह से वो पास नहीं हो सके असेंबली से, क्योंकि उनकी वो कंडीशन बेस्ड प्रोविंसेस थे, कंडीशन बेस्ड जो चीजें थी वही चीजें जो है उन लोगों को वो कंप्लीट करनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सूबे नहीं बन सके, और आज तक जो है ये इस तरह के ये दिलासे वगैरह पॉलिटिशियंस देते आ रहे हैं लोगों को। लेकिन देखें व्यूअर्स, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में जो सूबे बन रहे हैं, जहां सूबे बनाने की जो बात हो रही है, हर गवर्नमेंट जो करती है, हर फोरम पे करती है, हर पॉलिटिशियंस का यही एजेंडा होता है कि भाई हम लोग नए प्रोविंसेस जो है वो क्रिएट करेंगे पाकिस्तान में। तो उसके मेजर दो पहलूज हैं, जो मेजर दो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, उसमें से क्या हम दोनों में से किसी एक बुनियाद पे वो सूबा बना सकते हैं। नंबर वन, या तो आप सूबा बनाएं एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पे, जिसमें सिर्फ आप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आप मुंतकिल करें किसी दूसरे शहरों में, या तो दूसरी बात यह है, या तो आप इथनो लिंग्विस्टिक बेसिस पे आप जो है वो सूबा बनाएं। देखें, इथनो लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर आपका एक मिसाल है कि जब आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी, तो जब 18 अमेंडमेंट जब पास की गई थी, उस 18 अमेंडमेंट में ये केपी फाटा मर्जर जो था
یہ جو صوبہ بنایا گیا تھا اس کی بنیاد پہ وہ ریلیٹڈ ٹو ایتھنک لنگوسٹک بیسس تھا، کیونکہ بھائی جو NWFP میں جو پختون تھے موسٹلی ان کو آپ نے مرج کر دیا خیبر پختونخوا کے نام سے کہ بھائی اب یہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہ صوبہ ہے، تو خیبر پختونخوا کے نام سے وہ صوبہ بن گیا. اٹ مینس کہ ان کی جو ان کی ایتھنو لنگوسٹک بیسس تھی اس کے اوپر جو ہے وہ صوبہ کریٹ کیا گیا. لیکن دیکھیں یہ پاکستان کی تینوں صوبوں میں، مزید تینوں صوبے میں، بلکہ ایسے کہیں کہ KP میں بھی انٹرنلی یہ چیزیں، یہ باتیں اس وقت اسٹارٹ ہو گئی تھی کہ بھائی ہمیں پاکستان میں صوبے بنانے چاہیے. لیکن وہ جو ایتھنک بیسس پہ، ایتھنک گراؤنڈز پہ جو لوگ تھے وہ بھی ہر صوبے میں الگ الگ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ بھائی ہمیں بھی اپنا صوبہ بنائے دیں، کہ ہم بھی اپنا صوبہ بنائیں گے، ہم بھی ادھر پاکستان کے صوبے کے حساب سے اور پاکستان میں جو ہے ریسورسز جنریٹ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، ہماری بھی کوئی رٹ ہے، ہماری بھی کوئی ویلیو ہے ادھر. تو اس بیسس پہ پاکستان نے جو ہے ایک نئے پروونسز بنانے کی جو ڈیبیٹ تھی وہ آگے چلی، لیکن مزید انفارچونیٹلی یہ کامیاب نہیں ہو سکی ابھی تک، کیونکہ اس میں پولیٹیکل گینس بھی ہیں، اکنامیکل گینس بھی ہیں اور مختلف گینس جو اس میں موجود ہیں. ویورز تیسری پوائنٹ میں آپ کو بہت امپورٹنٹ بتا دوں کہ دو امپورٹنٹ انالیٹیکل ویوز میں آپ لوگ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ انالیٹیکل ویوز جو ہیں، دو پرسپیکٹو جو ہیں، ان کے حساب سے کیا صوبہ کس بنیاد پہ بننا چاہیے اور کس بنیاد پہ صوبہ نہیں بننا چاہیے. سب سے پہلے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ریشنلسٹ کیا کہتے ہیں. ریشنلسٹ کو ہم لوگ ایموشنلسٹ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ریشنلسٹ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں صوبوں کے بارے میں. وہ کہتے ہیں the weakening of the new provinces is not needed because it will lead to a further breakup. دیکھیں آپ جو صوبے کریٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ جو صوبے بنائیں گے، وہ ایک نیو پروونسز جو ہیں ان کی اتنی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ فردر جو ہیں وہ اس میں زیادہ بریک اپ ہو جائیں گے، وہ مزید اس میں زیادہ بریک اپ ہو جائیں گے، مزید ایتھنک بیسس پہ وہ جو ہے ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ نئے صوبے کریٹ نہ کیے. تو ریشنلسٹ پوائنٹ آف ویو جو لوگ رکھتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے. اٹ مینس کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھائی جو سینٹرلائزیشن ہے، جو سینٹرل کا جو پاور ہے، ان کو آپ مزید مضبوط کریں، آپ ان کو ڈویژن کی بنیاد پہ نہ لائیں. لیکن ویورز اس کے اپوزٹ بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے، وہ ہے ریشنلسٹ. اب ریشنلسٹ کیا کہتے ہیں؟ ریشنلسٹ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو صوبہ بنانا چاہیے، پاکستان میں مزید صوبے بننے چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کی ایک گورنمنٹ کو، ایک گورننس کو اور پاکستان ایک اچھا ڈیوولوشن آف پاور جو ہے وہ کریٹ کر سکے گا. آپ جتنے صوبے بنائیں گے اتنی آپ جو ہے گراس روٹ لیول تک جو ہے آپ اپنی اچھی سی گورننس کو مزید بہتر بنائیں گے. لیکن ریشنلسٹ کا آگے یہ بھی کہنا ہے کہ بھائی ڈیسینٹرلائزیشن جو ہے وہ آپ کو خود بخود سینٹرلائزیشن جو پاور ہوئے اس سے اگینسٹ ہو کر آپ کو اس سینٹر کو بھی مضبوط بنا دے گی، اور آپ کے پروونسز جو ہوں گے وہ آپ کے پروونسز بھی خود مختار ہوں گے. آپ کے پروونسز جو جتنا مزید بنیں گے اتنے آپ کی گورننس کو بھی اسٹرانگ کرنا ہوگا، اور گورننس بھی اسٹرانگ ہوگی آپ لوگ کی. اور اس کے علاوہ جو ہیں آپ کے نئے پروونسز میں جو ہے نئے نئے ریسورسز جنریٹ ہوں گے، ایک جابز کریٹ ہوں گے، اور عوام کو ایک سوشل سیکورٹی پرسپیکٹو بھی پرووائڈ کیا جائے گا. لیکن آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جب 18 امینڈمنٹ پاس ہوئی، جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی جس کو ہم لوگ منی کانسٹیٹیوشن بھی کہتے ہیں، 18 امینڈمنٹ جب پاس ہوئی تھی نیشنل اسمبلی سے، تو اس وقت یہ ہزارہ کمیونٹیز اور جو سرائکی کمیونٹیز تھی یہ اس وقت ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ بھائی ہمیں بھی اپنے صوبے بنانے دو، ہم بھی اپنا رائٹ رکھتے ہیں، ہم بھی اس پاکستان میں ہمارے بھی ایک اسٹیٹس ہے، ہم بھی اپنے صوبے بنانے کے لیے کاوشیں جو ہیں کر رہے ہیں. سو آپ ہمیں اجازت دیں، ہمیں بھی الگ الگ صوبے بنا کے دیں. دیکھیں اس طرح سے تو پسند میں بھی کافی بنیادوں پہ یہی ڈیمانڈ ہے، بلوچستان میں بھی سیم ڈیمانڈ ہے، اور
पंजाब में भी यही डिमांड थी कि भाई साउथ पंजाब को नया सूबा बना चाहिए, लेकिन यह है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नए सूबे वो क्रिएट नहीं हो सके। उसके फैक्टर्स काफी हैं, उसके वजूहात जो हैं वो काफी हैं। देखें ना, अगर हम इस फैक्टर्स की बुनियाद पे आ जाऊं, और इससे पहले मैं आपको एक चीज में बताऊं कि दुनिया में देखें जिस ममालिक में सबसे ज्यादा स्टेट्स हैं, सबसे ज्यादा प्रोविंसेस हैं, उसकी गवर्नेंस मॉडल जो है वो सबसे ज्यादा तगड़ी है और वो कामयाब गवर्नेंस मॉडल है, क्योंकि वो जो जितने ज्यादा प्रोविंसेस होंगे उस लेवल तक और उस ग्राउंड लेवल तक अवाम को जो है एक अच्छा सा जो है राइट मिल जाता है, और उनको राइट होता है कि वो अपनी सियासत में और अपने इकोनॉमिक में और अपने ऐसे सोशल चीजों में जो है ऐसी चीजें जो है वो अपनी हिस्सा डाल सकते हैं। लेकिन इसकी मिसाल भी आपने हमें मिलती है कि भाई जिस मुल्क में जितने सूबे हैं उनकी गवर्नेंस भी बेहतर है। आप अमेरिका में चले जाएं, अमेरिका में आपको 50 स्टेट्स मिलेंगी, और उस 50 स्टेट्स में हर किसी को ऑटोनॉमस पावर है एक, और उस ऑटोनॉमस पावर में हर स्टेट जो है अपना खुद डिलीवर कर रही है। आप इंडिया में जाएं, 26 सूबे हैं इंडिया के, प्लस में 7-8 जो है स्टेट के टेरिटरी यूनिट्स हैं, उसके यूनिट्स हैं। तो उसमें देखें आप एक अच्छी सी गवर्नेंस मॉडल भी मौजूद है हमारे पास। आप टर्की में चले जाएं, टर्की में आपको तकरीबन 81 फैक्शंस मिलेंगे आपको टर्की में, जो ग्रास रूट लेवल तक जो गवर्नेंस मॉडल को लेके जाती है। आप चाइना में जाएं, चाइना में आपको तकरीबन 34 आपको सैंक्शंस मिलेंगे इस चीज के, एंड एटसेट्रा। बहुत सारी ममालिक में ऐसे सूबे हैं और इस तरह के स्टेट्स हैं, यूनिट्स हैं जो एक अच्छा सा किरदार गवर्नेंस मॉडल में दिखा सकती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये मॉडल कभी भी जो है उसको सीरियस नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? उस चीज के क्या क्या फैक्टर्स हैं? देखिए, पाकिस्तान में जो कामयाब नहीं हो सका इस चीज का जो मॉडल है वो इसलिए कि सबसे पहले तो आप देखें पॉलिटिकल डाइवर्जेंस हैं। जब पॉलिटिकल डाइवर्जेंस पैदा होती है, हर हुकूमत जो है वो अपना क्रेडिट और खुद के लिए जो है वो पॉलिटिकल गेन जो होती है वो मुफादात हासिल करने में लगती है। तो आपको पता है कि ये पाकिस्तान की तीनों जो बड़ी पार्टियां हैं या इवन के लिटिल बिल पार्टीज हैं, उन लोगों का कभी भी इस चीज पे कंसेंसस नहीं हो सका। नंबर दूसरा, हम देखें इकोनॉमिकल इसका पर्सपेक्टिव क्या है। देखें, आप अगर नए सूबे बनाएंगे आपके लिए रिसोर्सेज भी चाहिए, आप लोग के उनके लिए बजट भी एलोकेट करेंगे, आप उनके लिए न्यू जॉब्स भी क्रिएट करेंगे, और आप जो है उसके लिए एक अच्छी सी गवर्नेंस पॉलिसी को जो है आप तैयार करेंगे जो इकोनॉमिकल रिलेटेड हो आपकी। उसके अलावा तीसरी अगर आप देखेंगे तो उसमें इकोनॉमी, सोशल सिक्योरिटी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। जब आप अपने सोशल सिक्योरिटी को भी एक अच्छा सा फैक्शन समझते हैं और सोशल सिक्योरिटी भी उन अवाम को ग्रास रूट लेवल तक जो लेके जाती है, तो यह भी बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान में सूबे ना बनाने का कि भाई ये चीजें भी हमें एलोकेट करनी होगी, इस चीजों को जो हमें वो देखना होगा। तो देखें व्यूअर्स, इसकी जो डिबेट है, ये जो पॉलिटिशियंस और ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं हमारे, ये जब इनको एक राइट होता है कि भाई आप एक कानून साजी करके आप एक अच्छी पॉलिसी लेकर आए और आप एक अच्छे से आवाम की जो ये खिदमत करें, लेकिन क्या होता है इस चीज को कभी भी इन्होंने सीरियस लिया ही नहीं है। आप अगर देखेंगे तो अगर आप देखें एक चीज को, तो जब सराइकिस्तान को एक सूबा बनाने के लिए एक बिल पास किया गया था पंजाब असेंबली में, तो नेशनल असेंबली में जब वो बिल गया तो नेशनल असेंबली में कम से कम आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, तो वहां से वो बिल पास नहीं हो सका। इवन टेबल तो हुआ लेकिन वो पास नहीं हो सका क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी उस वक्त की गवर्नमेंट को थी ही नहीं, तो ये चीज पास नहीं हो सकी। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान में नए सूबे बनाने चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा फायदा है अवाम के लिए। अगर इसके लिए
اور کوئی کوشش کرے. بہتر ہے کہ پاکستان کی سیاست, پاکستان کے پولیٹیشنز اور پاکستان کے جو بیوروکریسی ہے وہ اس چیز کو سیریس لے کر پاکستان کے صوبے کو ایک اچھا سا اپنا حق دلائیں, تاکہ جو سپریس لوگ جو ہیں, جو دور دراز کے علاقے کے جو بلانگ کرتے ہیں لوگ, تو ان کو کبھی بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. جی تھینک یو سو مچ ویورز. اعجاز خادم سوڈر کو اجازت دیجیے. میرا چینل آپ سبسکرائب کریں, لائک کریں اینڈ کمنٹ کیجیے, تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے آپ لوگوں تک پہنچتے رہے اور آپ اس طرح سے اپنی نالج گین کرتے رہے. تھینک یو.